अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इत्तेहाद एयरवेज ने पाकिस्तान और भारत की परवाज़ों पर 50 किलोग्राम मुफ्त सामान ले जाने की पेशकश कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से अबूधाबी से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ओमान, बैरूत, काहिरा या ढाका जाने वाले मुसाफिरों के लिए 50 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जाने की पेशकश अगले हफ्ते ख़त्म हो रही है। एयरलाइन ने पहले ऐलान किया था कि मज़कूरा बाला मकामात पर 27 सितंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक बुक कराए जाने वाले हवाई टिकटों पर ये पेशकश लागू होगी और 30 नवंबर 2020 तक इसका इतलाक होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में 3000 के करीब पार्किंग की जगहों को पे पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा बल्दिया कमेटी ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि शारजा के तकरीबन 3000 पार्किंग मकामात को पे पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। महकमा पब्लिक पार्क के डायरेक्टर अली अहमद अबू गाजिन ने कहा है कि रिहायशियों को तब्दीलियों और फीसों से आगाह करने के लिए पार्किंग मीटर और साइन बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं। अबू गाजिन ने कहा कि पार्किंग की इन जगहों को पेड स्लाइड्स में तब्दील करना इलाकाई तरक्की की तरफ एक इशारा है। कस्टमर सर्विस सेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल खालिद बिन फलाह अल सुवैदी ने वजाहत की कि अदायगी पार्किंग मीटर के जरिए या SMS के जरिए की जा सकती है। शारजा सिटी म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि बल्दिया इस बात को यकीनी बनाती है कि रिहायशियों और ज़ायरीन को 24 घंटे पार्किंग वाले इलाकों तक खास तौर पर रसाई हासिल हो, चूँकि अमारात खानदानों और सियाहों दोनों के लिए एक बेहतरीन मंजिल बन गया है। अथॉरिटी ने कहा कि पार्किंग के नए मकामात आला मियारात के मुताबिक तैयार किए गए हैं, क्योंकि शारजा शहर के खसूसन अहम इलाकों में 24 घंटे अवामी पार्किंग की जगह फराहम करना म्यूनसिपलिटी की मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है, जिससे पार्किंग की जगहों के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा का हवाई अड्डा 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। महकमा शहरी हवाबाजी रासुल खैमा ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों को बगैर किसी मंजूरी के अब 15 अक्टूबर से रासुल खैमा हवाई अड्डे के जरिए मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त होगी। अथॉरिटी ने मजीद बताया कि तमाम एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर होंगी, जिसमें एक मनफी PCR टेस्ट भी शामिल है, जो सफ़र की तारीख से 96 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। त्यारे से लैंडिंग पर मुसाफिरों को एक और PCR टेस्ट देना पड़ेगा और जिनके मुस्बत नताइज होंगे उनको करंतना से गुजरना पड़ेगा, जिसका खर्च मुसाफिर खुद बर्दाश्त करेगा। इस मकसद के लिए मुसाफिरों को भी अल हसन ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, पाकिस्तानी बाशिंदे पर 11 साल बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पाकिस्तानी बाशिंदे पर 11 साल बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया कि मुतासरा बच्चे के वालिदैन की जानिब से पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले 37 साल पाकिस्तानी बाशिंदे ने 11 साल बच्चे को कई बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा पाकिस्तानी बच्चे ने गवाही दी है कि वो अल रफा के इलाके में एक सुपरमार्केट में गया तो वहां उसे पाकिस्तानी मदा अलैह ने बताया कि वो उसे तब से जानता है जब वो अभी छोटा बच्चा था और उसने उसे एक तवील अरसे से नहीं देखा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुतासरा तालिब इल्म ने बताया कि मदा अलैह ने मुझे कहा वो उसकी जगह पर ख़रीदारी के पैसे अदा करेगा और उसने मेरा मोबाइल नंबर भी मांगा, लेकिन जब उसने मेरे साथ जिनसी छेड़छाड़ की तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मदा अलैह ने मुतासरा बच्चे की पीठ को 3 बार छुआ, जिस पर बच्चा भागकर अपनी मां के पास गया और इस वाक़े के बारे में बताया, जिस पर उसकी मां ने उसे मदा अलैह से दूर रहने को कहा।
मजीद बरां इस वाक़े के एक हफ्ते बाद बच्चे को उसके घर वालों ने करीबी होटल से नाश्ता लाने के लिए कहा। जब बच्चा अपने घर से बाहर निकला तो मद्दा अलैह उसके घर के बाहर खड़ा था। मद्दा अलैह ने उसे देखकर हाथ हिलाया, ताहम मुतासरा बच्चा मद्दा अलैह को देखकर वापस घर के अंदर चला गया और 10 मिनट बाद वापस बाहर आया तो मद्दा अलैह अभी तक उसके घर के बाहर खड़ा था। इसके बाद मुतासरा तालिब इल्म ने अपनी रिहायशी इमारत के एक और रिहायशी को वाक़े के बारे में बताया और उस शख्स ने बच्चे के बाप को इस बारे में आगाह कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय रिहायशी ने वाक़े के बारे में पता चलने के बाद मद्दा अलैह की तस्वीर खींचकर बच्चे के एक रिश्तेदार को भी भेज दी। भारतीय रिहायशी ने बताया कि मैं 2 घंटे बाद फिर से मद्दा अलैह को देखा और फिर मुतासरा बच्चे के रिश्तेदार ने मद्दा अलैह को पकड़ लिया और दुबई पुलिस को इतला कर दी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन पाकिस्तानी मद्दा अलैह पर 11 साल बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ताहम मुकदमे का फैसला 19 अक्टूबर को मुतवक्के है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजाह मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद हलाक। अब इस खबर की तफसील। शारजाह पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मलिहा रोड पर होने वाले ट्रैफिक हादसे में 20 साल अमाराती की मौत वाक़ हुई है। ये हादसा इतवार की रोज़ शाम 5 बजे पेश आया। हलाक होने वाला अमाराती खुद गाड़ी चला रहा था जब उसकी गाड़ी एक रुकावट से जा टकराई और इसके बाद गाड़ी कई बार उलट गई। हादसे के बाद नौजवान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जाँ बर ना हो सका। इसके बाद इसकी मैयत को वरासा के हवाले कर दिया गया। जाँ बहक होने वाला नौजवान एक मशहूर शख्सियत थी, इसलिए सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से भी इसकी मौत पर दुख का इजहार किया गया। जबकि दूसरे हादसे में एक मराकश के बाशिंदे की मौत हुई जब उसकी साइकिल एक गाड़ी से जा टकराई। हादसा 2 अक्टूबर को शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर पेश आया। हादसा रात 1 बजे के करीब पेश आया था। हादसे के बाद नौजवान की मैयत मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई और पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। तीसरे हादसे में युगांडा के एक 38 साल बाशिंदे पर एक गाड़ी चढ़ गई। हादसा 2 अक्टूबर को सनती इलाके में पेश आया। हादसे के बाद मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए 3 अक्टूबर को जाँ बहक हो गया, जिसके बाद इसकी मैयत को अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इन हादसात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से शहरियों को मुकर्ररा मकाम से सड़क पार करने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि सड़क पार करते वक्त तसल्ली कर लें कि सड़क पर इस वक्त कोई गाड़ी नहीं आ रही है, जबकि ड्राइवरों को दौरान ड्राइविंग रोड पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक जुर्माने पर खातून ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पुलिस एहलकार पर हमला कर दिया। अब इस खबर की तफसील। एक 51 साल अरब खातून को 3 माह की जेल हो गई जब एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हमला करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक एहलकार ने थप्पड़ मारने के बाद जुर्माना आयद कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने इस पर जारहाना इल्ज़ाम लगाया, इससे बहस की और इसके संगीन नताइज पर अफसर को डराया। पुलिस एहलकार ने खातून से दरख्वास्त की कि अगर उसे इस पर आयद जुर्माने के खिलाफ कोई एतराज़ है तो वो पुलिस स्टेशन से रुजू करे। अफसर ने वाक़े के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज की और उसे सीनियर हुक्काम को इरसाल कर दिया। एक गवाह जो अजमान पुलिस में अफसर भी था ने अदालत को बताया कि खातून ने इस अफसर को चिल्लाते हुए धकेल दिया और धमकी दी जब इसने जुर्माना जारी किया। इसने बताया कि औरत थाने में घुसकर अफसरान पर चीखी जब शिकायत करंदा अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन केस दर्ज कर रहा था। औरत ने कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इसे फौरी तौर पर रुकने को कहा। बाद में मुलजिम खातून ने अदालत में अपने एक्ट का एतराफ़ करते हुए ये दावा किया कि अफसर ने बगैर किसी वजह के उसे जुर्माना किया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।